देखिए बच्चों, आज मैं आपको पठार यानी कि प्लेट्यू के बारे में कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आवश्यक है। ये पर्वत तो नहीं होते हैं, क्योंकि पर्वत में पीक्स होती हैं, चोटियाँ होती हैं। ये प्रायः फ्लैट होते हैं और इनके निर्माण का कारण जो होता है वो वॉल्केनो इरप्शन का मैग्मा भी होता है और ग्लेशियर्स का इरोजन भी होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में टकराना भी होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग अपने दिमाग में रखें। प्लेटो का जहाँ तक पाए जाने का प्रश्न है, देखो बच्चों, ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में, 5-7 जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं, सभी पर ये पाए जाते हैं, छोटे बड़े। और चूंकि इनके निर्माण की प्रक्रिया में मैग्मा, एरोजन ये सब इन्वॉल्व होता है, तो ये खनिज पदार्थों के लिए बहुत रिच होते हैं। यानी कि मिनरल्स जो हैं इन पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जहाँ तक इनके हाइट का प्रश्न है, तो सी लेवल से अगर हम देखें, सी लेवल से हाइट को प्रायः सी लेवल से हम देखते हैं ज़मीन की, तो सी लेवल से 600 मीटर इनकी लगभग हाइट होती है। लेकिन ये औसतन है, एवरेज। इनकी हाइट ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे तिब्बत का पठार है या एक आध और जगह का पठार है, ये 3600 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम कहें तिब्बत का पठार, तो ये सबसे विशाल, सबसे ऊंचा पठार है। इसको संसार की छत भी कहते हैं। हिमालय माउंटेन रेंज में आता है ये, भारत चीन के करीब आता है ये। ठीक है, तो पठार जो हैं वो कंपटीशन की दृष्टि से पूछे जाने वाले बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक में इंक्लूड होते हैं। थोड़ा सा अंतर ये होता है कि इनमें ग्लेशियर्स नहीं होते हैं, मिनरल्स के रिच होते हैं, हाइट सभी की बहुत नहीं होती है, पीक्स इनमें नहीं होते हैं। इनका जो ऊपर की सरफेस प्रायः समतल या रफ, उबड़ खाबड़ जिसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में, वैसी होती है। तो इनके बारे में आपको जान लेना ज़रूरी था, ये मैंने बताया। अब हम कुछ प्रश्न आप लोगों से करेंगे। ये है अलास्का का पठार कहाँ है। ये आप लोग पढ़ें जा, मतलब ये हमारा वीडियो बनाने का तात्पर्य ये नहीं है कि हमने बना दिया और आपने देख लिया। लिख लीजिए इसको, इसके कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, फिर इसको पढ़िए, आप डिटेल कीजिए, तब ये काम आएगा आपके। अब इसी में मैं पूछ रहा हूँ, अलास्का का पठार प्लेटू कहाँ पर है, किस जगह है? तो ये कनाडा में है, आंसर है इसका। इसी प्रकार हम दूसरा पूछ रहे हैं, कोलंबिया का पठार कहाँ है। ये कंट्री का नाम पूछ लेते हैं, पठार का दे देते हैं नाम। तो ये अमेरिका में है। इसी प्रकार के से एक और पठार है, वो है मेसता। मेसता का पठार, मेसता का पठार कहाँ है? तो ये स्पेन में है, यूरोप में। मंगोलिया का पठार कहाँ है? तो ये चीन से और मंगोलिया गणराज्य तक विस्तृत है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट पठार है जो प्रायः पूछा जाता है, वो चियापास
चियापास का पठार कहाँ है? तो ये साउथ मैक्सिको अमेरिका में है। तो ये प्रश्न मैंने आपसे पूछे थे। देखिए, ज्योग्राफी बड़ा सिस्टेमेटिक सब्जेक्ट है और इसके प्रत्येक पार्ट को, चाहे वो रिवर्स हो, चाहे वह प्लेटू हो, माउंटेन हो, रॉक्स हो, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सरल भाषा में आपको पढ़ना है। इनकी लोकेशन देखनी है, इनकी फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस आपको पढ़नी है, जो प्रायः पूछी जाती है। ये कहाँ है, आखिर इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इस वीडियो में बस मैं इतना ही आपको बताना चाहता था कि प्लेटो के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। इसे आप लाइक करें और शेयर करें, और जो नए वॉच कर रहे हैं इसको, वो इसको सब्सक्राइब तुरंत कर दें। ठीक है, थैंक यू।